नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ कुमार गौरव सर की फूल पत्ती वाली क्लास का फटाफट रिवीजन क्लास। ये 15 से 25 नवंबर के 50+ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन करवाया जाएगा। तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और इसे अवश्य ही नोट करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। शुरू करते हैं 50+ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 15 से 25 नवंबर तक के होंगे। पहला क्वेश्चन है, दुनिया का सर्वाधिक शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन बन चुका है। ये आने वाले एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दुनिया का सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली बन चुके हैं। इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। सचिन तेंदुलकर के द्वारा 49 शतक लगाए गए थे और विराट कोहली ने कुल 50 शतक पूरे किए हैं वनडे क्रिकेट में। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में अपेडा ने किस यूरोपीय देश को पहली बार केले का निर्यात किया है। तो अपेडा के द्वारा नीदरलैंड को पहली बार केले का निर्यात किया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में PM PVTG योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है। तो ये खूंटी झारखंड में इसका शुभारंभ हुआ है। 15 नवंबर को जनजाति दिवस भी मनाया जाता है। आज का चौथा क्वेश्चन, 42वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का भागीदार राज्य कौन है। तो यह न्यू दिल्ली में हो रहा है जिसका भागीदार राज्य बिहार और केरल को बनाया गया। आज का पांचवा क्वेश्चन, विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेल 2023 का आयोजन कहाँ हुआ। तो विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेल 2023 का आयोजन कोलंबिया में किया गया है, याद रखेंगे। छठवां क्वेश्चन, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बाल दिवस भी 14 नवंबर को ही मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस को अवश्य याद रखना है 14 नवंबर को। यह मधुमेह किसकी कमी से होता है। तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा बिली जीन किंग कप का संबंध किससे है। तो इस कप का संबंध टेनिस खेल से है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 2023 कब मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 16 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 9वां क्वेश्चन, भारत श्रीलंका के बीच 9वां संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ। तो मित्र शक्ति अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच होता है। यह पुणे महाराष्ट्र में आयोजित हुआ। अगला क्वेश्चन 10वां प्रश्न देखते हैं, 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित हुआ है। तो यह आयोजित हुआ है हरियाणा के फरीदाबाद शहर में। 10वां क्वेश्चन, दिवंगत सुब्रत राय किससे संबंधित है। तो हाल ही में सुब्रत राय का निधन हुआ है। ये सहारा ग्रुप से संबंधित है। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने गढ़ सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 के लिए किसे नामित किया है। तो सुरेश वाडकर को नामित किया गया 2023 लता मंगेशकर पुरस्कार हेतु। 13वां क्वेश्चन है, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किसे UPI सुरक्षा राजदूत नियुक्त किया। तो UPI सुरक्षा राजदूत नियुक्त किया गया है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा पंकज त्रिपाठी को। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में उत्तरी क्षेत्र में बने चक्रवाती तूफान मिथली का नाम किसने सुझाया है। तो मिथली नाम मालदीव के द्वारा रखा गया है। आज का 15वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है। 16वां क्वेश्चन है, एक दिवसीय क्रिकेट में भारतीय टीम के लिए सर्वाधिक 7 विकेट लेने का रिकॉर्ड किसने बनाया। तो यह रिकॉर्ड बनाया है मोहम्मद शमी ने। इन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट में भारतीय टीम के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया। इनके द्वारा 7 विकेट लिए गए। 17वां क्वेश्चन, एंटी सबमरीन वारफेयर सैरो वाटरक्राफ्ट का चौथा जहाज कौन सा है। तो चौथे जहाज का नाम अमीनी है, याद रखेंगे। पहले का नाम अरनाला है, दूसरे का अंजदीप, तीसरे का एंड्रोथ और चौथे का अमीनी। 18वां क्वेश्चन, पेड्रो सांचेज किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो पेड्रो सांचेज स्पेन के राष्ट्रपति बने हैं। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, याद रखेंगे। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ ईयर 2023 किसे चुना गया है। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ ईयर चुना गया है
हेलुसिनेट को याद रखेंगे। विश्व बाल दिवस प्रत्येक वर्ष 20 नवंबर को मनाया जाता है। ये विश्व बाल दिवस की बात हो रही है। 21वां क्वेश्चन, जेवियर माइली किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो जेवियर माइली अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। कॉलिंग्स डिक्शनरी का वर्ड ऑफ ईयर किसे चुना गया? तो कॉलिंग्स डिक्शनरी का वर्ड ऑफ ईयर 2023 एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 23, ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित हुआ है। यहाँ पे गुजरात ने राष्ट्रीय मछली को भी चुना है जिसे घोल मछली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इंडोनेशियाई गोल्फ मास्टर्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो गगनजीत भुल्लर ने यह खिताब जीता है इंडोनेशियाई गोल्फ मास्टर 2023। क्वेश्चन नंबर 25, वज्र प्रहार यह युद्ध अभ्यास भारत और यूएसए के बीच होता है। हाल ही में यह मेघालय में संपन्न हुआ है वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 26 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 इंडियन मेडिसिन एसोसिएशन प्लस भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन दोनों को दिया गया है। गांधी शांति पुरस्कार की यदि बात की जाए तो ये गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है, दोनों को याद रखेंगे। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो यह ऑस्ट्रेलिया के द्वारा लगातार ये 6वीं बार ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज की है। कुल 8 मैचों में ऑस्ट्रेलिया ने 6 बार आईसीसी क्रिकेट विश्व कप जीता है और इसका 2023 में उप विजेता भारत रहा। क्वेश्चन नंबर 28, 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 किसे चुना गया है? तो 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 ये चुनी गई हैं सेनिक्स पलासियोस। आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे ये सभी। क्वेश्चन नंबर 30, आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 इंडोनेशिया में हुआ। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, तुर्की से भारत आ रहे मालवाहक जहाज का अपहरण किसके द्वारा किया गया है और उस जहाज का नाम क्या है? तो इस जहाज का नाम है गैलेक्सी लीडर और यह हूती विद्रोहियों के द्वारा इसका अपहरण कर लिया गया। लाल सागर में इसका अपहरण हुआ, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स यह उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा जम्मू कश्मीर में स्टार्ट किया गया है। ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स। क्वेश्चन नंबर 33, आईसीसी पुरुष अंडर 19 विश्व कप 2024 का मेजबान देश कौन है? तो यह पहले मेजबानी श्रीलंका को दी गई थी लेकिन वर्तमान में अब इसकी मेजबानी साउथ अफ्रीका के द्वारा की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 34, रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन इसे शॉर्ट फॉर्म में राइज भी कहते हैं। राइज एक्सलरेटर कार्यक्रम की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया में की गई है। क्वेश्चन नंबर 35, पंकज आडवाणी ने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब कहाँ जीता है? तो यह कतर में जीता गया है। क्वेश्चन नंबर 36, एसपीजी निदेशक किसे चुना गया है? तो हाल ही में एसपीजी के निदेशक चुने गए हैं आईपीएस आलोक शर्मा, याद रखेंगे। आईपीएस आलोक शर्मा को एसपीजी का निदेशक बनाया गया है जो कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा करते हैं। 37 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने काली मिर्च की नई किस्म कौन सी जारी की है? तो यह केरल की अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने काली मिर्च की नई किस्म जिसका नाम है IISR चंद्रा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, गुजरात सरकार ने राज्य मछली घोषित किया है, उसका नाम है घोल मछली, याद रखेंगे। इसे गोल्ड फिश भी कहा जाता है क्योंकि यह न्यूट्रिशन से परिपूर्ण होती है मछली। क्वेश्चन नंबर 39, सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी श्रेणी में इंटरनेशनल एमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी श्रेणी में, ये श्रेणी याद रखना है, में इंटरनेशनल एमी पुरस्कार जीता है वीर दास ने और ये पहले भारतीय बन चुके हैं, इसलिए अति महत्वपूर्ण होगा आने वाले सभी एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 40, 2 गीगावाट का दुनिया का सबसे बड़ा एकल साइट सौर विद्युत संयंत्र
अल दाफरा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो अल दाफरा विद्युत संयंत्र का उद्घाटन यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। क्वेश्चन नंबर 41, अग्नि पहल किसने प्रारंभ की है? तो अग्नि पहल केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा प्रारंभ की गई है, यानी आयुष मंत्रालय ने इसका प्रारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में दुर्लभ धातु टैंटलम की खोज कहाँ पर हुई है? तो यह दुर्लभ धातु टैंटलम पंजाब में खोजी गई है और इसका एटॉमिक नंबर भी याद रखेंगे। टैंटलम का एटॉमिक नंबर 73 है। क्वेश्चन नंबर 43, नासा इम्पैक्ट प्लैनेट पुरस्कार डॉक्टर सुजीत राय को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 44, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को UNWTO की केस स्टडी सूची में शामिल किया गया है। इसमें कौन कौन से राज्य शामिल हुए हैं? तो केरल और महाराष्ट्र शामिल हुआ। क्वेश्चन नंबर 45, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला शीतल महाजन बनी है। ये 21,500 फीट की ऊंचाई से इन्होंने हेलीकॉप्टर से छलांग लगाया है और इसलिए यह दुनिया की पहली महिला बन चुकी है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 46, न्यूयॉर्क स्थित वैक्लेव हैवेल सेंटर ने पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसे प्रदान किया? तो सलमान रुश्दी को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 47, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित चैटबॉट जिसका नाम है बीरबल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यह लॉन्च किया गया है चंडीगढ़ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, 54वें भारतीय इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव की शुरुआत किस फिल्म से हुई है? ये ओपनिंग फिल्म है कैचिंग डस्ट और क्लोजिंग फिल्म का भी नाम याद रखेंगे द फेदरवेट, ये क्लोजिंग फिल्म है और ओपनिंग फिल्म का नाम कैचिंग डस्ट है। क्वेश्चन नंबर 49, भारत के CAG गिरीश चंद्र मुर्मू को किस लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष बनाया गया है? तो यन्नो का लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष बनाया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि वर्तमान में CAG हैं भारत के। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं, सूर्य किरण अभ्यास यह भारत और नेपाल के बीच होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सूर्य किरण अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो राइट आंसर होगा भारत और नेपाल। यह कहाँ पर आयोजित हुआ 2023 में? तो यह विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ है। हाल ही में प्रचलित बीमारी H9N2 यह एक श्वसन संबंधी बीमारी है जो कि निमोनिया की तरह होती है और छोटे बच्चों में पाई जाती है। यह चीन में देखा गया है इसे, यानी इसकी शुरुआत चीन से हुई है। भारत सरकार के द्वारा भी गाइडलाइन जारी किया गया है इसे लेकर। क्वेश्चन नंबर 52, BBC की 100 सबसे प्रेरक और प्रभावशाली वुमेन्स सूची 2023 में कौन शामिल है? तो BBC की 100 सबसे प्रेरक और प्रभावशाली वुमेन्स में शामिल हुई हैं दिया मिर्जा, यह एक अभिनेत्री हैं और पर्यावरण के लिए ये काम भी करती हैं। क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर भी चुनी गई हैं और आरती कुमार राव यह एक फोटोग्राफर है और तिब्बती बौद्ध धर्म अनुयायी तेंजिंग को भी चुना गया है। ये 4 महिलाओं के नाम अवश्य याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53, 79th राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो यह 79th राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की महिला अनाहत सिंह बनी है। ये दूसरी सबसे, इनकी उम्र है 15 वर्ष। पहली कौन है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको अवश्य देना है, पिछले दिनों ये पढ़ाया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 54, अफगानिस्तान ने राजनयिक मिशन को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा दी है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस देश ने राजनयिक मिशन को अस्थायी रूप से भारत में बंद करने की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर होगा अफगानिस्तान ने। क्वेश्चन नंबर 55, नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का संबंध किससे है? तो नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का संबंध भैंस की रेस से है। इस प्रतियोगिता में भैंस की रेस करवाई जाती है कीचड़ में। क्वेश्चन नंबर 56, भारत का फर्स्ट 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण कहाँ हुआ है? तो ये भारत का पहला 3D प्रिंटिंग मंदिर का अनावरण तेलंगाना में किया गया है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 57, ICC ने बैन लगाया है कहाँ? किस क्रिकेटर पर बैन लगाया है? तो मार्लन सैमुअल्स पर बैन लगाया है। ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं और इनके ऊपर 6 साल का बैन लगाया गया है।
इस वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।